फाइनली क्रिकेट के करता धरता, क्रिकेट के क्रिय पिताजी और क्रिकेट के कार्यकर्ता, जो भी आप समझ लो, जय शाह साहब का एक ट्वीट आया है जिसके अंदर वो बहुत ही ज्यादा दिल से और गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट का। अब भैंस की टंग यहां पर क्रिटिसिज्म ये हो रहा है और यहां पर मसला ये हो रहा है कि उन्होंने होस्ट का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने पाकिस्तान को मेंशन नहीं किया, क्योंकि होस्ट तो यूएई भी था, मैचेस तो उन्होंने भी होस्ट किए और इनफैक्ट पाकिस्तान से ज्यादा मुझे लग रहा है कि यूएई ने मैचेस होस्ट किए, क्योंकि टोटल देखा जाए तो 5 मैचेस यूएई ने होस्ट किए। अबे 5 मैचेस यूएई होस्ट करके बैठा है और आप खुद सोचो, वो यहाँ पर जयशाह साहब, अच्छा इन्होंने जो कमेंट किया है, जो इन्होंने ट्वीट किया है, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ कि लोगों ने क्या बोला है और आखिर क्यों पाकिस्तान के फैंस की धज्जियां उड़ा दी हैं और अफगानिस्तान के फैंस की तस्वीर डाली। चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को कर दिया भाई साहब कंगाल। और आज जो चैंपियंस ट्रॉफी को खत्म हुए तकरीबन 1 वीक हो चुका है, लेकिन अभी तक रोना धोना खत्म नहीं हुआ और पीसीबी ने जो है वो आईसीसी से यानी कि जय शाह से हेल्प मांग ली है। अब मुझे यकीन है कि ये मेरी चैंपियंस ट्रॉफी पे आखिरी वीडियो होगी, इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि रंडी रोना जारी रहेगा। लेकिन ये जो आज का टॉपिक है, इसके हवाले से हम बात करेंगे कि पीसीबी को कितना बड़ा नुकसान हो चुका है और इस टाइम पीसीबी कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है, और आईसीसी को ये तक कह दिया गया है कि प्राइज मनी हमें जो दिया गया है ना, इसको बढ़ा दिया जाए, हमारा बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। और जो है वो इंडिया को जितने ज्यादा, तो भाई चैंपियन ट्रॉफी को खत्म हुए 1 महीने को होने जा रहा है, लेकिन भाई तोतला भाई जावेद मियांदाद अभी जो है नींद से जागे हैं। और जावेद मियांदाद जो है वो एक वीडियो में कहते हैं कि भैया बीसीसीआई या टीम इंडिया बड़ा लकी है। भाई तो लोगों ने पूछा कि लकी क्यों है, तो कहता है कि अच्छा हुआ कि फाइनल इंडिया का पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, नहीं तो 2017 की तारीख एक बार फिर जो है रिपीट हो जाती और पाकिस्तान ने फाइनल में इंडिया को धोना जरूर था। यार, इंडियन प्रीमियर लीग अगले सैटरडे से शुरू होगी और इस वक्त ये दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट लीग है। मगर बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इंडिया के अंदर T20 क्रिकेट ऑलमोस्ट सबसे बाद में शुरू हुई। ये इसका आगाज़ हुआ इंग्लैंड से, उसके बाद पाकिस्तान कौन से नंबर पे शुरू किया, हमने कब शुरू किया और इंडिया ने कब शुरू किया, उसके बारे में बताऊंगा। और सबसे खास पॉइंट जो मुझे इंडियन प्रीमियर लीग में अच्छा लगा, उसका पहला ऑडिशन, अगर आपको याद हो 18वां ऑडिशन है वैसे ये शुरू होना है, पहले ऑडिशन से ही आप देखें एक चीज़ खास कि उस वक्त भी सिर्फ 2 फॉरेन कैप्टन थे और इस ऑडिशन के अंदर भी सिर्फ 1 फॉरेन कैप्टन, वो पैट कमिंस हैं, बाकी सब इनके लोकल कैप्टन हैं। कहीं पे पाटीदार आपको नजर आएंगे, कहीं पे अक्षर पटेल आपको नजर आएंगे। ये 5 ऐसे क्रिकेटर हैं इंडियन के जिनको न्यू फ्रेंचाइज मिली या न्यू कैप्टन आप उनको कह सकते हैं। उसमें श्रेयस अय्यर हैं, पिछली दफ़ा उन्होंने जितवाया था वैसे अपनी फ्रेंचाइज को, और अक्षर पटेल हैं, पाटीदार हैं, ऋषभ पंत हैं, अजिंक्य रहाणे हैं। मुझे रहाणे वाला एंगल थोड़ा सा लगता है कि और कोई न्यू फेस हो सकता था। तो बहुत बातें कर रहे थे तुम लोग सारे अपने बाबर भाई, बॉबी द किंग, बॉबी भाई के बारे में हैं। बॉबजी भाई साहब, बाबर भाई वापस आए हैं एक बड़ी मेजर और तबाही किस्म की खबर के साथ, और अपने साथ लक्ष्मी भी लेकर आए हैं। एक रिपोर्ट आजकल बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, चलो मैंने कहा यार इसको भी चलते चलते ज़रा चेक कर लें कि क्या है इसमें, है समझ रहे हो ना। लिखा है जी कि पीसीबी ने पिछले 2 सालों में 10 अरब पाकिस्तानी रुपए कमाए हैं। पिछले 2 सालों में, सुनना ज़रा, पिछले 2 सालों में पीसीबी ने 10 अरब रुपए कमाए हैं जो क्रिकेटर्स हैं उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। और उन वरुण चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू आया है, जिस इंटरव्यू में वो खुद तो रोया ही रोया, लेकिन उसने साथ मुझे और हर उस क्रिकेट फैन को भी रुला दिया कि जो मतलब एंड लेवल चीज कर दिया वरुण चक्रवर्ती ने। वरुण चक्रवर्ती का वो इंटरव्यू इस टाइम पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। वरुण के वो लफ्ज, वो गोल्डन वर्ड्स बड़े ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं पाकिस्तान में, मैं आपको बताता हूं। और वरुण चक्रवर्ती ने वो जो इमोशनल बातें की हैं कि कैसे मेरा दिल टूटा, फिर मैं कैसे दोबारा अपने आप को मैंने खड़ा किया, और बड़ी इस तरह की बातें वरुण ने अपने इंटरव्यू में किया। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में अगर बात की जाए तो वो उससे बड़ा बॉलर आई थिंक इस टाइम लग नहीं रहा, लग रहा है कि वो बहुत बड़ी चीज है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी रेलेवेंसी को इस वक्त कायम करना चाह रहा है, क्योंकि पिछले चंद दिनों के अंदर जिस तरीके से डोमेस्टिक की सैलरी, पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ, उस सब के ऊपर शोर शराबा मच रहा था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला थोड़ा सा हम भी कुछ ऐसा काम करते हैं कि लोगों को लगे हम बड़ा सीरियस कुछ काम कर रहे हैं। तो भाई साहब
एक रिपोर्ट निकल कर आई है। और मजे की बात है, एक जर्नलिस्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, सबकी मुताबिक ये उनकी एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन वो जो उर्दू का टेक्स्ट होता है ना, उसमें हम ऊपर जेर और जबर लगाते हैं, तो उसमें जेर और जबर का भी फर्क नहीं है, कॉपी पेस्ट। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये लड़के फाइन हो गए, क्यों हो गए, ये खबर क्यों निकली, इन सारे मामलात पे बात करेंगे। रोहित शर्मा को भी रिवॉर्ड मिल गया भाई साहब, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का, 8 महीनों में 2 ट्रॉफीज को जीतने का। और ये रिवॉर्ड जो लोगों का भरोसे का रिवॉर्ड होता है ना, ये वो उससे बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं होता। XYZ अमाउंट, कोई कमी नहीं है रोहित शर्मा के बैंक अकाउंट में, बड़ा पैसा इसके पास। लेकिन वो जो जो भी यंगस्टर फेल हुआ भाई उसको सपोर्ट करना है। ये 5 T20 मैच की सीरीज अपने मुंह पे टेप लगा के देखनी है और सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लिखना कि ये टुल्ला है, ये वो है, ये है वो। अभी शुएब अख्तर ने, दुनिया के तेज तरीन बॉलर शुएब अख्तर, दुनिया जिसकी इज्जत करती है, दुनिया जिसको मानती है, उसने बाबर आजम के बारे में कुछ कह दिया तो ये देखें सोशल मीडिया पे बाबर आजम के फैंस, जो वो PR एजेंसीज होती हैं, वो शुएब अख्तर के सोशल मीडिया पे जाके गालियां निकाल रहे हैं। यानी ये लोग कौन है, ये कौन है? मुझे लगता है ये लोग ना ज़ॉम्बीज हैं, जिनके अंदर ना अकल है, ना शाउर है, ना ये पढ़े लिखे हैं। ये 1000-1500 के पीछे ये पाकिस्तान के इतने बड़े स्टार को जाके गालियां निकाल रहे हैं। सीरीज हुई थी ना न्यूजीलैंड के साथ, वो न्यूजीलैंड के अंदर हुई थी। पाकिस्तान एक पूरी की पूरी मजबूत टीम लेके गया था। वर्ल्ड कप हारने के बाद बाबर से कप्तानी ले ली थी। शान मसूद कप्तान था, जो कि शाहीन अफरीदी कप्तान था एक ही सीरीज के लिए। उस सीरीज के अंदर पाकिस्तान की एक मजबूत टीम गई थी, जो कि बुरी तरह से पिटकर आई थी। जब आपका बाबर, रिजवान उस टीम में थे, शाहीन शाह अफरीदी उस टीम में था, पता नहीं कितने बड़े बड़े आप नाम लेके गए थे, वो सब कुछ ना कर पाए थे न्यूजीलैंड के अंदर। तो भाई साहब अभी अगर मैं उनकी टीम देखो ना, कहने को बी टीम है, फिन एलन भी है, डैरेल मिचेल भी है, माइकल ब्रेसवेल, मैट हेनरी भी है, उनके और की पता नहीं कितने उनके सारे के सारे भाई। अब ये होता है कि बी सी टीम कोई नहीं होती, हमेशा जो टीम्स का होता है ना ध्यान, वो ये होता है कि आप अपनी बेस्ट टीम्स खिलाओ हमेशा की तरह। अब वैसे नॉर्मली होता है, पहले जमाने में ऐसे होता था, जैसे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज हो रही है तो इंडिया की कोई बी टीम खेल रही है, वो नेक टू नेक करके जीतती थी।